गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल हमने सर्वनाम में उसकी डिफिनीशन पढ़ी थी और प्रकार पढ़ा था। अब आज हम प्रकार के डिफिनीशन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब चलिए हम देखते हैं कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। उत्तम पुरुष होता है वक्ता। वक्ता मीन्स होता है बोलने वाला या कहने वाला, है ना। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं किसी के बारे में कुछ, तो हम क्या हो जाएंगे? हम बोल रहे हैं, हम कहने वाले हैं, तो हम उत्तम पुरुष हो जाएंगे। तो वक्ता का बोध कराने वाले सर्वनाम उत्तम पुरुष कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बोल रहे हैं तो हम क्या हो गए? उत्तम पुरुष। जैसे मैं, मैंने, मेरा, हम, हमने, हमारा इत्यादि। अब चलिए पढ़ते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होता है? श्रोता, सुनने वाला। जो सुनने वाला होता है, जैसे मैं बोल रही हूं और आप सुन रहे हो, तो आप सुनने वाले हो गए, तो मैं क्या हो गई? उत्तम पुरुष, और आप क्या हो गए? मध्यम पुरुष। जो श्रोता मतलब सुनने वाला, जो सुनता है, वो हो गया मध्यम पुरुष। तो जो श्रोता का बोध कराने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे ये है तू, तुम, तुमने, तुम्हें, आप, आपने इत्यादि। नेक्स्ट है अन्य पुरुष। उत्तम अथवा मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष समझ गए, जो बोलता है, कहने वाला, वो हो गया उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष सुनने वाला के अतिरिक्त किसी अन्य का बोध कराने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष कहलाते। जैसे मान लीजिए जब 2 लोग बात करते हैं, तो जो बोलता है वो उत्तम पुरुष हो गया, जो सुनता है वो मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात की जाती है तो वो अन्य पुरुष कहलाता है। ये सर्वनाम होते हैं जैसे वह, वे, उन्होंने, उन्हें, आप इत्यादि। ठीक है, तो आपने अभी कौन सा सर्वनाम पढ़ा है? सबसे पहले प्रश्न पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब चलिए पढ़ते हैं सेकंड नंबर में निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। ये होते हैं जैसे यह है, वह, वे आदि। यह, ये, वह, वे पुरुषवाचक सर्वनाम भी हैं, परंतु जब ये किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं तो ये सभी क्या हो जाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दया अच्छा लड़का है, वह अभी सो रहा होगा। यहाँ दया अभी उपस्थित नहीं है, सिर्फ उसकी चर्चा हो रही है, इसलिए वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। दया अच्छा लड़का है, देखो वह जा रहा है, दया थोड़ी दूरी पर है, उसकी ओर इशारा किया जा रहा है, इसलिए वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर थर्ड नंबर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी वस्तु का निश्चय न कराने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ये हैं कोई, कुछ इत्यादि। दिए गए वाक्य में दूध में क्या पड़ा है, मतलब निश्चित नहीं है कि क्या पड़ा है, इसका बोध नहीं होता है, इसलिए कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मतलब कुछ पड़ा है, कंफर्म नहीं है कि क्या पड़ा है ना, तो इसलिए क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। एक बात का दूसरी बात से संबंध प्रकट करने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ये हैं जो, सो इत्यादि। दिए गए वाक्य में जो, वो संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये सर्वनाम उपवाक्य को जोड़ते हैं। संबंधवाचक में एक ये भी है, जैसे जो सोता है वो खोता है। इसमें जो हो गया और वो हो गया, है ना। जो सोता है एक सेंटेंस हो गया, और वो खोता है दूसरा सेंटेंस हो गया। तो जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम करता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या है? प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये कैसे होते हैं? जैसे कौन, क्या, कहाँ, कब, कैसे इत्यादि।
आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कब आएंगे, ये सारी चीजें किस में आएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। फिर है लास्ट नंबर निजवाचक। निज मीन्स क्या होता है, स्वयं। तो स्वयं का बोध कराने वाले सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जिससे स्वयं का बोध हो। जैसे ये है अपना, अपने, आप, स्वयं, खुद, आप, स्व या स्वतः। जैसे मैं स्वयं कर लूंगा, है ना, मैं स्वयं पढ़ता हूं, तो ये सब किस में आएंगे, निजवाचक सर्वनाम में। किसी को आदर देने के लिए एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी को रिस्पेक्ट देना है तो वहां पे एक वचन का प्रयोग ना करके बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका ये प्रकार भी कंप्लीट हो गया, जितने थे आपको समझ में आ गया होगा। और एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है, जो नहीं समझ में आएगा वो मैं फिर बताऊंगी। ओके।